नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का मॉडल सेट 8 लेके आ चुके हैं। यानी कि इससे पहले 1 से 7 तक के मॉडल सेट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जो कि हम डेली वाइज अपलोड किए जाते हैं। तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम सेट 8 देखने वाले हैं और आइए और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, इनमें से किसका बंधन ऊर्जा अधिक है? विच हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी अमॉन्ग्स? ग्रेट बॉन्ड एनर्जी इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो Cl2 की, यानी क्लोरीन की जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए हम साथ ही साथ टिक आउट करते चलते हैं इसको, और Cl2 की बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। आंसर को टिक कर लेते हैं साथ ही साथ हम, और आंसर हमारा हो जाएगा Cl2। चलिए अगला आज का दूसरा सवाल देखते हैं। और दूसरा सवाल, नाइट्रोजन N2 बनाने के लिए किस प्रतिक्रिया या प्रतिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ N2? तो N2 के फॉर्मेशन में जो प्रक्रिया यूज होती है वो ये सारी ही प्रक्रियाएं हो जाएंगी, कोई एक नहीं बल्कि ये चारों के चारों यूज होती है। तो दो का जो उत्तर होगा विकल्प घ हो जाएगा। अगला तीसरा सवाल देखते हैं, और तीसरा सवाल है, नाइट्रोजन के हैलाइड का लेविस बेस प्रवृत्ति घटते क्रम में। द टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन हैलाइड्स टू एक्ट एज लेविस बेसिस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। कैसे डिक्रीज करता है? तो ये जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। विकल्प ख जो है ये इस ऑर्डर में डिक्रीज करता है। आप इसको एक बार ध्यान से देख करके और याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला और चौथा सवाल देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अभिकारक लेड एसीटेट पेपर को काला कर देते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट टर्न्स द लीड एसीटेट पेपर ब्लैक? कौन सा जो है लीड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देता है? तो H2S कर देते हैं, यानी विकल्प ग यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो 4 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला और पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवा सवाल हमारा है, निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता महत्तम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? तो सबको पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा है, यानी विकल्प स बिल्कुल सही है 5 के लिए। अगला और छठा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किस आदर्श गैसों का मिश्रण लेजर बीम के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेज आर यूज इन लेजर बीम्स? लेजर बीम में कौन सा यूज होता है? तो हीलियम और नियॉन का यूज किया जाता है। विकल्प का ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 6। और अगला और सातवां सवाल देखेंगे। सातवां सवाल है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण मुख्यतः किया जाता है। सल्फाइड ओर का जो है सांद्रण, सांद्रण बोले तो कॉन्सेंट्रेट, उसको कैसे किया जाता है? तो सल्फाइड ओर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फैन उत्प्लावन विधि से होता है, यानी विकल्प ग बिल्कुल सही है। और अगर इसी को हम इंग्लिश में बोले तो हमारा हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो जाता है। तो अगला और आठवां सवाल देखते हैं। आठवां सवाल है, साइनाइड विधि का उपयोग निष्कर्षण में किया जाता है। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। साइनाइड प्रोसेस का यूज जो है किसके एक्सट्रैक्शन में किया जाता है? तो सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, यानी AG ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और नौवां सवाल देखते हैं, किस घोल से कॉपर धातु को विस्थापित करता है? विच फ्रॉम विच सोल्यूशन कॉपर डिस्प्लेस द मेटल? कॉपर जो है किसको डिस्प्लेस करता है? तो 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, AgNO3 यानी अर्जेंटिनम नाइट्रेट जो है उसको अलग करता है। अगला 10वां सवाल देखिए, K4FeC एंड द होल 6 का IUPAC नेम है। देखिए ये क्वेश्चन तीसरी बार तीसरे सेट में आ चुका है, यानी इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में टिक कर लीजिएगा। और 10 का जो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएगा, यानी विकल्प घ ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला और 11वां सवाल देखते हैं। 11 C60 अणु को है, C60 मॉलिक्यूल्स है। C60 मॉलिक्यूल्स में जो है क्या कितना होगा ये आपको बताना है। तो 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी विकल्प ग जो यह है 10 पेंटागन एवं 20 हेक्सागन। माफ़ी चाहूँगी यहाँ विकल्पों में बार बार मिस प्रिंटिंग्स हो रही है इसके लिए, लेकिन मैं जिनमें ऐसी गलतियाँ हो रही है मैं ऑप्शंस के नाम पढ़ दे रही हूँ। तो विकल्प ग बिल्कुल सही है, 10 पेंटागन और 20 हेक्सागन्स हो जाएंगे। और आज का 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है, किन अणुओं में CH बंधन लंबाई से घटते क्रम में कौन कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग CH बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? CH बॉन्ड्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है? तो आप इसको खुद से भी एक बार ट्राई करेंगे। वैसे मैं बता दी तो इसका ऑप्शन जो है
विकल्प ग बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। CH4 होता है सबसे ज़्यादा बड़ा, फिर C2H6 हो जाएगा, फिर C2H4, फिर C2H2। आप इसको खुद से भी एक बार करेंगे। और अगला और 13वां सवाल देखते। 13वां सवाल हमारा, निम्नलिखित अणुओं में किसका BP सबसे अधिक है। आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है इनमें से। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा ऑप्शन सी का होगा, यानी CH3 CH2 OH का हो जाएगा, यानी विकल्प ग हमारा बिल्कुल सही है। अगला और 14वां सवाल देखें। 14वां सवाल है, निम्नलिखित अणुओं में किस में सिर्फ sp2 प्रसंस्करण है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओनली। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है। तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, विकल्प ग CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO में। अगला और 15वां सवाल देखते। 15वां सवाल है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्लीय है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज एसिडिक। एसिडिक कौन सा है आपको बताना है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा ऑप्शन डी, यानी कि C2H2 जो है, यानी विकल्प घ जो है एसिडिक होगा। अगला और 16वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली भस्म कौन सा है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो इसमें हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी विकल्प ग हो जाएगा। अगला और 17वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित यौगिक में कौन अधिक अम्लीय है। इसमें भी बताने कि मोर एसिडिक कौन सा है, तो ऑप्शन डी इज मोर एसिड, यानी विकल्प घ हो जाएगा 17 का। अगला और 18वां सवाल देखेंगे। और 18वां सवाल है, निम्नलिखित अल्कोहल में सांद्र HCl के प्रतिक्रियाशील का क्रम है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स टुवर्ड कंसंट्रेटेड HCl इज। क्या ऑर्डर होगा हमारा, तो ना 1 होगा ना 2 होगा। नीचे देखते हैं, सॉरी इधर ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ये जो 4 यहाँ पे दिए हुए इनमें से बताना है कि इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे क्या होगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 4 ग्रेटर होगा 3 से, 3 ग्रेटर होगा 2 से, 2 ग्रेटर होगा 1 से। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट्स ले लिए क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को नोट करते चले, क्योंकि ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ये इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला और 19वां सवाल देखते हैं, इनमें से कौन KOH के प्रतिक्रिया कर एसिटल्डिहाइड का निर्माण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस KOH फॉर्म गिव्स एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसमें से कौन सा बनाएगा, तो हमको क्लियर दिख रहा है ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी विकल्प घ हो जाएगा हमारा। अगला और 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल, निम्नलिखित में एरोमेटिक कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो इसमें से एरोमेटिक जो है क्लियर दिख रहा है बी नहीं है। अगला और 21वां सवाल देखते हैं, एंजाइम जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। द एंजाइम दैट ब्रेक्स द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। डाइस्टेज जो होता है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक कर देता है। अगला और 22वां सवाल है, प्रथम कोटि के प्रतिक्रिया का अर्ध आयु काल 10 मिनट है। तो प्रतिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। आपको रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताना है, तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 0.0693 पर मिनट। अगला और 23वां सवाल देखते हैं। 23वां सवाल है, यदि कोई सेल प्रतिक्रिया त्वरित है तब। इफ अ सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस देन। अगर स्पॉन्टेनियस है सेल जो है तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो जाएगा, विकल्प ग उत्तर हो जाएगा। 24वां सवाल है, Fe2+ + 2Fe E0 इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट। तो आपको बताना है उपरोक्त डाटा को मानकर Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Fe2+ का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब आपको बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा हो जाएगा वो 0.711 वोल्ट हो जाएगा। देखिए आप इसको एक बार खुद से भी सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी पे सॉल्व करके समझेंगे बेहतर होगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए आंसर बता दिया है। अगला और 25वां सवाल देखते हैं। 25वां सवाल है, आदर्श घोल के लिए निम्नलिखित कौन शर्तें सत्य हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन कौन सी शर्त ज़रूरी होती है, तो 25 का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। विकल्प को माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे गलती से एन लिख दिया है, लेकिन हम इसको विकल्प क मानेंगे।
अगला 26वां सवाल देखिए, दो द्रवों से बना एजोट्रोपिक घोल का क्वथनांक दोनों द्रवों से कम होता है, जबकि एन एजोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स विल बी बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन टू लिक्विड्स व्हेन इट। तो आपको इसका आंसर बताना, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या जो रॉल्ट नियम के धनात्मक विचलन दिखलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे गलती से यू लिख दिया, आप उस पर नहीं जाएंगे, मैंने पढ़ दिया इसलिए आपके लिए क्वेश्चन एक बार। अगला 27वां सवाल देखते हैं। 27वां सवाल हमारा है, इनमें से कौन कोलाइडल घोल नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो जो एयर होता है हमारा, हम सबको पता है जो कि ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता, यानी वायु। विकल्प घ हो जाएगा। अगला 28वां सवाल है, जो कि आज का आखिरी सवाल होगा, कौन सा व्यवस्था कांगुलेटिंग क्षमता के घटते क्रम में सही है। विच अरेंजमेंट इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग पावर के घटते क्रम में कौन सा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 28 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, माफ़ी चाहूँगी यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया है, प्रिंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, और नो सॉरी दिया हुआ है, थोड़ा क्लोज है इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया। इसका जो है आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन सी हमारा ये रहा। यहाँ पे इसको गलती से बी कर दिया है, बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग दिख रही है इसमें, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं ऑप्शन पढ़ के सुना देती हूँ। AlCl3 इज़ ग्रेटर देन BaCl2। देखिए दोस्तों, अगर प्रिंटिंग वगैरह में गलती हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर मैंने इसीलिए ऑप्शंस आपको पढ़ के क्लियर कर दिए हैं। और आज हम लोगों ने ऐसे करके फिर 28 सवाल किए और सेट 8 पे हम पहुंच चुके हैं। तो सोच लीजिए कि सेट 1 से 8 तक में पर डे हमने 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। आपके एग्जाम में अगर लास्ट ईयर के बेसिस पे देखा जाए तो 70 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, जिनमें से आपको 35 यानी 50% को करना होता है। और वो 50% क्वेश्चन इन्हीं मॉडल सेट से घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन बैंक लिया हुआ तो आपको मिल रहा होगा कि ये सारे वही दोहराए गए क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इन सारे सवालों को समय रहते याद कर ले, समझ ले, ताकि आप अपने पेपर में बहुत ही बेहतर कर सके। और इससे पहले के जो 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है केमिस्ट्री के हमारे चैनल पे, साथ ही साथ फिजिक्स के भी वीडियोस वगैरह हैं, आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाली है इनसे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।